आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़का अपनी माँ से बहुत नफरत करता था। तो इस माँ ने अपने बेटे के लिए ऐसा क्या करा जो उसकी नफरत प्यार में बदल गई। ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में आगे तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्लोरा है, जो कि एक क्लब में पूरी तरीके से नशे में भंड होकर डांस कर रही है। देखकर ऐसा लग रहा है फ्लोरा लाइफ में बिल्कुल अकेली है और उसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम केव है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लग जाते हैं। डांस करते करते इन दोनों की बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। एंड अगली सुबह हम देखते हैं फ्लोरा और केव इंजॉय करते करते फ्लोरा के घर पर आ गए थे, जहाँ पर इन दोनों ने रात भर इंजॉय किया। अब केव उससे पूछता है तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी खाने के लिए क्यों नहीं रखा हुआ। तो फ्लोरा उसे बताती है शायद मेरा बेटा सब कुछ खाकर स्कूल चला गया होगा। एंड जैसे ही केव को पता चलता है फ्लोरा एक बच्चे की माँ है, तो वो उसके घर से निकलकर भाग जाता है। बस यही मेन रीज़न है फ्लोरा के बॉयफ्रेंड ना बनने का, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है। अब फ्लोरा के पास उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है क्योंकि उसके बेटे ने कुछ शरारत की होगी। तो वो स्कूल आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसके बेटे मैक्स ने किसी से लड़ाई करी है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है मैक्स एक बिगड़ी हुई औलाद है। पुलिस वाला मैक्स को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है और बोलता है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करा तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्लोरा अपने घर से कहीं जा रही थी तो उसे कूड़े के ढेर में एक गिटार पड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो उस गिटार को उठाकर गिटार सही करवाने वाले के पास ले आती है। अब फ्लोरा इस आदमी से पूछती है इस गिटार को सही करने के कितने पैसे लगेंगे। तो वो आदमी उसे काफ़ी सारे पैसे बताता है। फ्लोरा उससे बार्गेनिंग करके गिटार को कम दाम में सही करवा लेती है और उस गिटार को अपने घर पे ले आती है। दरअसल फ्लोरा ने एक गिटार अपने बेटे के लिए सही करवाई थी ताकि उसके बेटे का ध्यान गलत कामों से हटकर गिटार सीखने में लग जाए। लेकिन जैसे ही उसका बेटा गिटार को देखता है वो फ्लोरा से पूछता है आज किसकी गिटार चोरी करके ले आई आप। इसका मतलब फ्लोरा पहले भी ऐसा कर चुकी है, क्योंकि फ्लोरा ने आज तक कभी अपने बेटे को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। तो वो उसे काफ़ी जलील कर रहा था कि क्यों वो उसके बर्थडे से एक दिन बाद उसे कूड़े में गिरा हुआ गिटार दे रही है। इतना सुनकर फ्लोरा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे के कान के नीचे एक रखकर दे देती है। इन सब से हम यही समझ सकते हैं फ्लोरा और उसका बेटा दोनों ही गुस्से वाले हैं। एंड फ्लोरा का बेटा मैक्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इन सब के बाद फ्लोरा अपने बेटे को उसके डैड के पास छोड़ने के लिए आ जाती है, जिसका नाम इयान है। इन दोनों के बीच में नहीं बन पाती थी, इसलिए ये दोनों सेपरेट रहा करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। इयान एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, इसी वजह से फ्लोरा अपने बेटे को भी गिटारिस्ट बनाना चाहती थी। अब इयान भी फ्लोरा की किलसाते हुए कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे बेटे को कूड़े में रखी हुई गिटार देने की। अगर तुम्हें गिटार की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे भी मांग सकती थी। मेरे पास काफ़ी सारे गिटार्स हैं एंड मुझसे अच्छा कोई भी गिटारिस्ट इस पूरे शहर में नहीं है। इसके बाद इन दोनों की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है एंड फ्लोरा इयान को चैलेंज कर देती है एक दिन फ्लोरा उससे भी अच्छी गिटारिस्ट बनकर दिखाएगी। हालांकि उसने चैलेंज तो ले लिया था, मगर अब उसे टेंशन हो रही थी कि आखिरकार वो चैलेंज पूरा करेगी भी तो कैसे। फ्लोरा ने अब टीवी शोज एंड यूट्यूब से गिटार सीखना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे जा रही थी, लेकिन कोई भी यूट्यूबर उसे अच्छे तरीके से गिटार नहीं सिखा पा रहा था। तभी उसे एक यूट्यूबर दिखता है जिसकी बातें सीधा फ्लोरा के दिल में उतर जाती है। तो वो उस यूट्यूबर का सब्सक्रिप्शन लेकर उससे गिटार सीखना शुरू कर देती है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से सिर्फ 1% लोगों ने ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी के 99% ने नहीं। तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। इस आदमी का नाम जेफ है और इसके गिटार सिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। जेफ फ्लोरा से पूछता है तुम गिटार क्यों सीखना चाहती हो। तो फ्लोरा बोलती है मुझे आदमियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखनी है। अब जेफ फ्लोरा को एक गाना सुनाकर दिखाता है, जिसे सुनकर फ्लोरा को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मगर फ्लोरा के दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो जेफ से एक रिक्वेस्ट करती है क्या तुम ये सॉन्ग एक बार दोबारा सुना सकते हो, वो भी अपनी शर्ट उतार कर। बस इतना सुनते ही जेफ वीडियो कॉल को कट कर देता है और फ्लोरा का पोपट हो जाता है #ठरकी फ्लोरा।
दरअसल फ्लोरा ने ये सब जानबूझकर नहीं करा था, बल्कि उसने शराब के नशे में ऐसा करा था। इस वजह से वो अगली सुबह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। तो वो जेफ से माफ़ी मांगने का डिसाइड करती है और उसे मैसेज भेजने के साथ साथ ऐसा कुछ भी भेज देती है। ये फ्लोरा नहीं सुधरने वाली। थोड़ी देर में उसके पास जेफ का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था, नेक्स्ट वीडियो कॉल में तुम दोबारा शराब मत पीना, वरना तुम दोबारा ऐसी ही हरकत करोगी। इसके बाद इन दोनों की रेगुलर बात होने लग जाती है। जब भी फ्लोरा जेफ के साथ वीडियो कॉल पर होती तो उसे काफ़ी अच्छा लगता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जेफ वीडियो कॉल पर ना होकर बल्कि उसी के सामने बैठा हुआ है। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं गिटार बजाने वाले लड़कियां भी आराम से पटा लेते हैं। नेक्स्ट डे फ्लोरा अपनी जॉब के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें एक सिंगिंग टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ था और जो भी बैंड इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे काफ़ी अच्छा विनिंग प्राइज भी मिलेगा। तो फ्लोरा उस टूर्नामेंट में अपना नाम लिखवा देती है। हालांकि फ्लोरा को अभी तक गिटार बजानी नहीं आई थी, मगर उसे जेफ पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो उसे गिटार जरूर सिखा देगा। अब हम मैक्स के बारे में बात करते हैं। मैक्स एक हफ्ता अपने डैड के पास रहता था और एक हफ्ता फ्लोरा के पास, मगर उसे अपने डैड के पास ही रहना ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो फ्लोरा से नफरत करता था। अब फ्लोरा उसे लेने के लिए आ गई थी एंड इयान जैसे ही फ्लोरा के पास गिटार को देखता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम किस गिटार आर्टिस्ट से ट्रेनिंग ले रही हो, तो वो जेफ का नाम ले लेती है एंड इयान जेफ का भी मजाक उड़ाने लग जाता है बिकॉज उसे मालूम नहीं था जेफ एक काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। फ्लोरा जेफ को अपनी सारी बातें बताती थी जो भी उसकी लाइफ में हो रहा था। साथ ही वो उसे ये भी बताती थी कि उसका बेटा उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है। तो जेफ उसे समझाता है कि यंग एज में हर बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं। एक शाम जब फ्लोरा अपनी जॉब से घर पर आती है तो मैक्स ने काफ़ी लाउड म्यूजिक बजा रखा था। इसके बाद मैक्स उसे बताता है ये म्यूजिक उसने खुद बनाया है। तो फ्लोरा उसका म्यूजिक सुनने लग जाती है जो कि काफ़ी अच्छा था। अब फ्लोरा को रियलाइज़ हो गया था कि मैक्स का इंटरेस्ट गिटार बजाने में नहीं है बल्कि म्यूजिक बनाने में है। तो वो इयान को घर पर बुला लेती है ताकि वो इयान को दिखा सके कि उसके बेटे ने क्या करा है। एंड इयान अपने काफ़ी सारे दोस्तों को लेकर उसके घर पर आ गया था। उन सबको वो म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद फ्लोरा ने डिसाइड कर लिया था वो मैक्स की वीडियो को लॉन्च ज़रूर करेगी, मगर उनका बजट काफ़ी कम था तो फ्लोरा खुद ही उसे शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है। इस म्यूज़िक वीडियो में एक लड़की की भी ज़रूरत थी, तो वो मैक्स की फ्रेंड समैंथा के पास आकर उससे पूछती है क्या तुम मैक्स की म्यूज़िक वीडियो में काम करोगी। तो समैंथा म्यूज़िक वीडियो में काम करने से मना कर देती है। अब फ्लोरा खुद ही मैक्स की वीडियो को शूट कर रही थी। यहाँ पर दोस्तों नोटिस करना, मैक्स के डैड इयान उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अकेली फ्लोरा ही है जो उसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फ्लोरा को मालूम है मैक्स गलत रास्तों पर चल रहा है। सिर्फ म्यूज़िक ही उसे गलत रास्तों पर चलने से रोक सकता है। शाम को फ्लोरा जेफ को बता रही थी कि मैक्स की नई म्यूज़िक वीडियो लॉन्च होने वाली है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एंड उसे इस बात की भी खुशी थी कि मैक्स अब गलत काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मैक्स ने एक दुकान से पियानो चोरी करने की कोशिश की है और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो फ्लोरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब पुलिस वाला उसे बोलता है इतने टाइम से मैं मैक्स को छोड़ रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो गई है एंड अब उसे जेल जाना ही होगा और इन सब में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद फ्लोरा इयान के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है जो भी मैक्स ने किया है, और साथ में उसे ये भी बोलती है कि कल मैक्स की कोर्ट में हियरिंग है तो तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। एंड इयान कहता है मैक्स हम दोनों का बेटा है तो कल मैं कोर्ट में ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग थी। ये दोनों इयान का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इयान कोर्ट में नहीं आता, जिस वजह से मैक्स को काफ़ी बुरा लग रहा था। अब जज मैक्स को 2 महीने की सज़ा सुनाती है, तो फ्लोरा उल्टा जज से ही भिड़ जाती है कि मैक्स अभी सिर्फ छोटा बच्चा है तो आप उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। माँ की ममता देखकर जज उसकी सज़ा को 1 महीने का कर देती है। जिस तरह फ्लोरा मैक्स के लिए जज से भिड़ गई, ये सब देखने के बाद मैक्स की नज़रों में उसकी मोम फ्लोरा की इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसकी मोम ही है जो उसके लिए सब कुछ कर रही है,
वरना उसके डैड तो कोर्ट में भी नहीं आए। फ्लोरा को काफ़ी बुरा लग रहा था कि मैक्स जेल में जाने वाला है। फ्लोरा जेफ को सब कुछ बता देती है, तो जेफ उसे समझाता है कि तुम्हारे बेटे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो जेल में जाने से पहले तुम जज से रिक्वेस्ट करो ताकि वो तुम्हारे बेटे को थोड़े बहुत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर जेल के अंदर जाने दे, वरना वो जेल में जाकर और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अब फ्लोरा को टेंशन हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लोरा जज के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मैक्स का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो प्लीज़ आप उसे परमिशन दे दो ताकि वो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट के साथ जेल में जाए और वहाँ पर म्यूजिक की प्रैक्टिस करता रहे। क्योंकि जज भी किसी की माँ थी, तो वो फ्लोरा की बात मान जाती है। इसके बाद फ्लोरा मैक्स को उसी दुकान से इंस्ट्रूमेंट खरीदवाती है जहाँ से मैक्स ने चोरी करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स जेल के अंदर चला गया है एंड जेल के अंदर जाने के बाद भी वो म्यूजिक की ही प्रैक्टिस कर रहा है। जेल के अंदर रहकर उसने काफ़ी सारे म्यूजिक सॉन्ग बनाए जो कि वो अपनी मोम को भेजा करता था एंड फ्लोरा उन सॉन्ग को जेफ के पास भेज देती थी ताकि जेफ उस म्यूजिक में थोड़ी बहुत ट्यून्स को ऐड कर दे और वो मैक्स के सॉन्ग को यूट्यूब पर डाल दे। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया था एंड हम देखते हैं मैक्स जेल से बाहर आ गया है। आज वो दिन था जिस दिन फ्लोरा को टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, जिसमें मैक्स भी उसका साथ देने वाला था। तो वो अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट को लेकर क्लब के बाहर आ जाते हैं, जहां पर मैक्स इयान को भी फोर्स करता है ताकि वो भी आज उनका साथ दे। लेकिन इयान थोड़े नखरे दिखा रहा था, मगर थोड़ी ही देर में वो मान जाता है। आखिरकार उनकी बारी आ गई थी एंड हम देखते हैं जेफ भी आज उनके साथ ही परफॉर्म करने वाला है। ये सब वही सॉन्ग को प्ले करते हैं जो मैक्स ने जेल के अंदर बैठकर लिखा था, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड मैक्स ये सॉन्ग सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उस क्लब में भी सबको ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये सब करके फ्लोरा ने मैक्स के दिल में अपनी जगह बना ली थी एंड मैक्स को भी अपनी मोम की अहमियत समझ में आ गई थी। खैर मैक्स ने जो भी करा वो काफ़ी ज़्यादा गलत था, क्योंकि था तो वो बेचारा छोटा बच्चा ही, उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब वो अपनी मोम की रिस्पेक्ट करा करेगा। इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।